चेंज इन पीपीसी। चेंज के अंदर मैं आपको दो बातें बताने वाला हूं। पीपीसी रोटेट भी हो सकता है और शिफ्ट भी हो सकता है। बहुत ध्यान से सुनना। चेंज इन पीपीसी कब होगा? इनिशियली हम बात करें, ओरिजिनली हम बात करें तो पीपीसी जो होता है आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है। आप जो पीपीसी बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं, am I right? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। जो पीपीसी आपका बनता है तो इस तरह से बनता है, कॉन्केव डाउनवर्ड स्लोप। एक डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको कि पीपीसी इज दैट कर्व व्हिच शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। इस पे ध्यान दो, गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, ये दो बातें हैं बेटा। रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी ये गिवन थे, फिक्स थे। अगर मैं इस अजम्पशन को रिलैक्स कर देता हूं, अगर मैं ये बोलता हूं कि रिसोर्सेज में चेंज आया, हमने अजम्पशन ली थी रिसोर्स चेंज नहीं होंगे। अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आया, अजम्पशन ली थी टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी, बट अगर चेंज आया इसमें रिसोर्सेज में या फिर टेक्नोलॉजी में, तो पीपीसी भी चेंज हो जाएगा। आपका ये टॉपिक डेफिनेशन के अंदर ही होता है। रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी अगर इनमें चेंज आया तो पीपीसी भी चेंज हो जाएगा। अब कैसे होगा, इसके केसेस कौन कौन से हैं, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले एक बात समझिए कि शिफ्टिंग और रोटेशन दोनों अलग अलग हैं। पहले हम बात करते हैं शिफ्टिंग कि पीपीसी जो है वो शिफ्ट कैसे होता है। अब शिफ्ट का मतलब क्या है, या तो राइट वर्ड शिफ्ट या तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। तो पीपीसी शिफ्ट दो तरीके से होता है, या तो राइट या तो लेफ्ट। अब मेरी बात समझना, राइट वर्ड शिफ्ट कब होगा इसके दो रीजन बता रहा हूं, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कब होगा इसके दो रीजन बता रहा हूं। तो राइट शिफ्ट के रीजन क्या है, सुनेंगे ध्यान से। अगर रिसोर्सेस इंक्रीज होते हैं, अगर रिसोर्सेस इंक्रीज होते हैं इन केस ऑफ बोथ द गुड्स, एक गुड की बात मैं नहीं कर रहा हूं, इन केस ऑफ बोथ द गुड्स, दोनों ही गुड्स के केस में, जो आपने एक्स एक्सिस पे लिए, जो आपने वाई एक्सिस पे लिए, टेकन ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, दोनों ही गुड्स के केस में अगर रिसोर्सेस इंक्रीज हो गए तो आपका पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट होगा। दोनों गुड्स के केस में रिसोर्स इंक्रीज होगी। मैंने कहा था ना, आउटसाइड पीपीसी आप तब जाएंगे जब रिसोर्स में करो। दूसरा केस, ये तो आपका पहला केस है राइटवर्ड शिफ्ट का। नंबर वन केस, रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए इन केस ऑफ बोथ द गुड्स, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। रिसोर्सेज इंक्रीज इन केस ऑफ बोथ द गुड्स पे ध्यान देना, एक गुड में नहीं। दूसरा रीजन है राइटवर्ड शिफ्ट का, अपग्रेडेशन या अपडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन केस ऑफ बोथ द गुड्स। दोनों गुड्स के केस में अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाती तो आपका पीपीसी राइट वर्ड शिफ्ट होता है। इन दोनों रीजन के बेस पे ही आप केस बेस्ड क्वेश्चन कर पाएंगे दोस्तों। अपडेशन या अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन केस ऑफ बोथ द गुड्स, आप ध्यान। अब इन दोनों केस की वजह से, केस नंबर वन इन केस नंबर टू, ये दोनों राइट वर्ड शिफ्ट के सॉरी रीजन है। अगर आप ये देखते हैं कि रिसोर्सेस बढ़ गए एक्स के भी वाई के भी, या टेक्नोलॉजी बढ़ गई एक्स के केस में भी और गुड वाई के केस में भी, दो गुड्स हैं, मान लीजिए यहां पर गुड एक्स है और यहां पर गुड वाई है, दोनों ही गुड्स के केस में टेक्नोलॉजी या फिर रिसोर्सेस बढ़ गई तो आपका पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। पहले ए बी था, अब आपका पीपीसी ए वन और बी वन हो जाएगा, इसे बोलेंगे राइटवर्ड शिफ्ट। तो पीपीसी आपका राइटवर्ड शिफ्ट तब होगा जब या तो दोनों गुड्स के रिसोर्स में ग्रोथ हो जाए या फिर दोनों ही गुड्स के केस में टेक्नोलॉजी अपडेट हो जाए। ये दो रीजन है इससे पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट। सोचिए, अगर रिसोर्सेस कम हो गए दोनों गुड्स के केस में,
या फिर दोनों ही गुड्स के केस में टेक्नोलॉजी आउटडेट हो गई, तो पीपीसी आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। दोनों गुड्स के केस में, सिंगल गुड की बात ही नहीं करी मैंने अब तक। अब मैं आपको बताऊंगा कि पीपीसी जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होता है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होता है? तो पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने के भी दो रीजन है। डिक्रीज इन रिसोर्सेस, डिक्रीज इन रिसोर्सेस, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इन केस ऑफ बोथ द गुड्स, इन केस ऑफ बोथ द गुड्स। दूसरा रीजन है दोस्तों, अगर हम अपग्रेडेशन कर रहे थे तो राइटवर्ड शिफ्ट था, अब टेक्नोलॉजी आउटडेट हो गई है, तो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी या डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन केस ऑफ बोथ द गुड्स, एक्स और वाई दोनों ही गुड्स के केस में टेक्नोलॉजी जो है वो आउटडेट होगी, तो आपका पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। मैं बनाकर दिखा रहा हूं कि कैसे लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। ये आपका इनिशियल पीपीसी जो मैं बना रहा हूं, ए से लेकर बी तक आपका इनिशियल पीपीसी है। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यहां पर गुड वाई आप ले रहे हैं और एक्स एक्सिस पे गुड एक्स आप ले रहे हैं। दोनों ही गुड्स के केस में टेक्नोलॉजी जो है वो आउटडेट हो गई या दोनों ही गुड्स के रिसोर्सेज कम हो गए, ठीक है, तो आपका पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, इनसाइड शिफ्ट हो जाएगा। जो पहले राइटवर्ड शिफ्ट हुआ था उसी के ऑपोजिट रीजन की वजह से अब आपका पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। ये टॉपिक बहुत आसान है, लेकिन जब इसके केस बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं बच्चों थोड़ा गलती करते हैं। तो रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी दो ही रीजन होते हैं। अगर दोनों गुड्स के केस में हो रहा है, ऑब्वियसली बात है राइटवर्ड शिफ्ट होते हैं। अगर एक गुड के केस में रिसोर्सेस बढ़े या टेक्नोलॉजी बढ़े या कम हो तो शिफ्टिंग नहीं होती, तो रोटेशन होती है। बताऊंगा आपको एक साइड से रोटेशन कैसे होती है। ये आपकी शिफ्टिंग थी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि पीपीसी शिफ्ट कैसे होता है, राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड। अब मैं आपको बताऊंगा कि पीपीसी की रोटेशन का क्या मतलब है दोस्तों। रोटेशन क्या होता है? अगर मैं आपको बोलूं कि इंक्रीज इन रिसोर्सेस, इंक्रीज इन रिसोर्सेस in case of a good taken on x-axis, taken on x-axis, हमने जो गुड x एक्सिस पे लिए उसके रिसोर्सेस इंक्रीज हो गए। एक गुड की बात हो रही है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा पीपीसी पे, शो करो। ऐसा केस आपको आ सकता है। ये आपका इनिशियल पीपीसी है जो मैं बना रहा हूं, कॉनकेव डाउनवर्ड, ए से लेकर बी तक। आपका जो एक्स एक्सिस है, यहां पर आपने गुड एक्स ली है और वाई एक्सिस पे आपने गुड वाई ली है। डन, इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब लिखा है केस कि रिसोर्स इंक्रीज हो गए, जो गुड आपने एक्स पे लिए उसके, वाई की बात तो करी नहीं। इट मींस वाई के साथ कुछ नहीं करना आपको, गुड वाई के केस में कुछ इफेक्ट नहीं दिखाना आपको। गुड एक्स के रिसोर्स बढ़े तो गुड एक्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा, सिंपल। गुड एक्स के रिसोर्स बढ़े हैं तो गुड एक्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा। वाई का वैसे का वैसे रहेगा, सिर्फ गुड एक्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। इसको मैं बोलता हूं राइटवर्ड रोटेशन। कई लोग इसको राइटवर्ड शिफ्ट भी बोल देते हैं, पर लिखते हैं साथ में इन केस ऑफ अ गुड टेकन ऑन एक्स एक्स। तो मैं इसको बोलता हूं राइटवर्ड रोटेट। ये राइटवर्ड रोटेशन है। गुड एक्स के केस में ही क्यों हुई? एक्स के रिसोर्सेज बढ़े, वाई की तो बात ही नहीं की, ठीक है। अगर लिखा था कि रिसोर्सेज जो हैं वो डिक्रीज हो गए, डिक्रीज इन रिसोर्सेस इन केस ऑफ अ गुड टेकन ऑन एक्स एक्सिस, इसी की बात हो रही है। अगर रिसोर्स डिक्रीज हो गए होते तो मैं क्या करता,
तो मैं एक्स का प्रोडक्शन कम कर देता क्योंकि रिसोर्स डिक्रीज हो गए, तो B2 ये आता। ये जो पीपीसी है ये इन केस ऑफ डिक्रीज इन रिसोर्सेज है, ये जो पीपीसी है ये इन केस ऑफ इंक्रीज इन रिसोर्सेज है। तो दो केस, दो डायग्राम आपके सामने है। इसे रोटेशन बोलते हैं, इसे बोलते हैं लेफ्टवर्ड रोटेशन, जो अब आई है B2 तक, और वो थी राइटवर्ड रोटेशन। तो अगर साफ साफ मेंशन है एक्स एक्सिस पे जो गुड ली है उसके केस में बताओ, तो एक्स एक्सिस की साइड से मैंने रोटेट किया। अब देखो टेक्नोलॉजी, यहां पर टेक्नोलॉजी भी लिखा आ सकता था तो भी सेम आपका आंसर होता, यहां पर भी टेक्नोलॉजी लिखा आता आपका आंसर सेम होता। रिसोर्सेज हो या टेक्नोलॉजी हो, एक गुड के केस में इंक्रीज हो रहे हैं तो रोटेट ही होगा राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। अब अगर आपको केस आता है, क्या केस आता है कि डिक्रीज इन टेक्नोलॉजी या फिर रिसोर्सेज, डिक्रीज की जगह लिखा आ सकता है आपको डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर डिक्रीज इन रिसोर्सेज इन केस ऑफ अ गुड टेकन ऑन वाई एक्सिस। अब आ गई वाई एक्सिस की बात। इस केस में आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो। हमने पीपीसी बनाया सबसे पहले, इनिशियल जैसा होता है कॉनकेव डाउनवर्ड ए से लेके बी तक। वाई एक्सिस पे आपने गुड वाई ली थी और एक्स एक्सिस पे आपने गुड एक्स ली थी। तो सिंपल। अब रिसोर्स जो डिक्रीज हुए हैं वो गुड वाई के केस में हुए क्योंकि वाई एक्सिस पे हमने गुड वाई ली है। तो आप वाई की साइड से, वाई एक्सिस की साइड से पीपीसी को डाउनवर्ड रोटेट कर देंगे। डाउनवर्ड क्यों? क्योंकि अब प्रोडक्शन कम होगा वाई का, क्योंकि वाई के रिसोर्सेज कम हो गए या फिर टेक्नोलॉजी आउटडेट हो गई। एक्स को आप वैसे का वैसे रखेंगे, एक्स की साइड से कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ वाई के लिए आप इसको कम कर देंगे, चाहे टेक्नोलॉजी आउटडेट हो जाए या फिर रिसोर्सेस कम हो जाए। अगर लिखा है साफ साफ कि गुड वाई के केस में, मतलब वाई एक्सिस पे जो गुड ली है उसके केस में, वाई पे आपने गुड वाई ली है, अब चाहे एक्स भी होती पर गुड, या आप वाई एक्सिस देखो एक्स एक्सिस देखो, ये आपको देखना। तो अगर लिखा होता इसकी जगह पर इंक्रीज इन रिसोर्सेस, इंक्रीज इन रिसोर्सेस या फिर अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, upgradation of technology in case of a good taken on y-axis। अब y-axis की बात हो रही है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो अपग्रेड हो गई और रिसोर्सेज बढ़ गए, तो y का प्रोडक्शन बढ़ेगा ना। x का तो वैसे का वैसे, क्योंकि y-axis की बात की, y-axis पे हमने गुड y लिए, तो इस तरह से बनेगा। आपको समझ में मेरी बात आ रही होगी। यहां पर x एक्सिस की साइड से था और यहां y एक्सिस की साइड से है, इस तरह से रोटेशन होती है। अगर दोनों ही गुड्स के केस में टेक्नोलॉजी अपडेट हो जाए या रिसोर्स इंक्रीज हो जाए तो राइटवर्ड शिफ्टिंग होती है, वो हमने पहले ही। ये था आपका चेंज इन पीपीसी वाला टॉपिक, शिफ्टिंग एंड रोटेशन। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूं नोट्स में ये कहां है। देखो, चेंज इन पीपीएफ टॉपिक है। चेंज इन पीपीएफ में साफ साफ लिखा है पीपीएफ कैन बी चेंज इन टू वेज। शिफ्ट इन पीपीएफ, there is change in technology or resources in case of both the goods। शिफ्टिंग तब होगी जब दोनों गुड्स के केस में टेक्नोलॉजी अपडेट होगी या रिसोर्स। यहां इसको आप रोटेशन कर लेना, ठीक है। रोटेशन, रोटेशन जो पीपीसी में तब होगी जब सिर्फ एक गुड के केस में रिसोर्स इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे होंगे, टेक्नोलॉजी अपडेट या डाउनग्रेड हो। तो पहले शिफ्टिंग बताया हुआ है, राइटवर्ड शिफ्ट फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट, उसके बाद आपको रोटेशन बताई हुई है, एक एक्स एक्सिस के केस में और दूसरी वाई एक्सिस के केस में। ओके, ये क्लियर है टॉपिक। इसके बाद अब आ गए अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स, और मैंने यहां पर कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन डाले हैं जिनको हम समझते हैं अभी। पहले हम केस बेस्ड क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा पीपीसी के न्यूमेरिकल्स करेंगे कि शेप्स जो है उनकी टेबल्स कैसे बनते हैं, उसकी बात मैं जरूर करूंगा आज। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि पीपीसी पे केस बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आपको बहुत ध्यान से सुनना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। पेपर में इसके ऊपर केस बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं।
आइए समझते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन। तो यहां सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी इज बिलो पोटेंशियल ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। पहले ही बता दिया कि इकोनॉमी के अंदर जो प्रोडक्शन है वो बिलो इट्स पोटेंशियल है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट कंट्री में है। अब देखो, अगर हमारी कंट्री में ऑलरेडी यहां बोल रहा है कि इकोनॉमी बिलो पोटेंशियल है, मतलब कहीं ना कहीं इकोनॉमी पीपीसी के अंदर होगी क्योंकि बिलो पोटेंशियल अनएम्प्लॉयमेंट चल रही थी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट स्टार्ट्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स। गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना शुरू किया। जैसे जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना शुरू करेगी वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल बढ़ेगा, हम इन साइड से ऑन पीपीसी चले जाएंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, पीपीसी बनाते हैं। इस केस में इसी केस की बात कर रहा हूं, राइट वर्ड शिफ्ट कर दे। यार आपको बोला गया है इकोनॉमी बिलो इट्स पोटेंशियल ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, अब गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना शुरू किया तो आप पीपीसी के ऊपर आ जाएंगे, शिफ्टिंग विफ्टिंग नहीं दिखाएंगे। हर बार शिफ्ट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट केस है, इसको करके जाएंगे एग्जाम में, अच्छा रहेगा आपके। ओके, चलो अब दूसरा केस क्या है। सेकंड केस है कि व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड क्लीन इंडिया मिशन यानी स्वच्छ भारत मिशन ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑफ द इकोनॉमी एंड। अब यहां नहीं बोला हम बिलो पोटेंशियल, वैसे भी अगर क्लीन इंडिया मिशन लॉन्च होगा, आप दिमाग लगाओ, तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन। अगर क्लीन इंडिया मिशन शुरू होगा तो उससे क्या होगा, हेल्दी एनवायरमेंट होगा, नीट एंड क्लीननेस होगी, इससे आपकी हेल्थ अच्छी होगी। हम बोलते हैं कि हेल्थ इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा, जो लोग हैं उनका पोटेंशियल बढ़ेगा और वो ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे पहले से। एक तरह से देखा जाए तो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो अपडेट हो रहा है, बढ़ रहा है। तो पीपीसी राइट वर्ड शिफ्ट होना। बिलो पोटेंशियल की बात तो है की नहीं है। क्लीनलीनेस रिड्यूस चांस ऑफ पीपल फॉलिंग इल, बीमार नहीं पड़ेंगे लोग और बेटर हेल्थ हो जाएगी। दिस इज इन टर्न विल रिड्यूस फोर्स्ड एब्सेंटिज्म, लोग एब्सेंट नहीं होंगे अपने काम से, एफिशिएंसी बढ़ेगी, कंट्री का प्रोडक्शन पोटेंशियल और बढ़ेगा। और पीपीसी राइट वर्ड शिफ्ट, इसमें आप ऐसा लिखेंगे, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट विल बी लाइक द इंपैक्ट ऑफ लार्ज स्केल आउटफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। हमारी कंट्री से फॉरेन कैपिटल जा रही है। मेरी बात सुनो, मैंने आपको कहा था कि दो चीजें होती हैं बस पीपीसी चेंज करने, रिसोर्स और टेक्नोलॉजी। फॉरेन कैपिटल क्या है, रिसोर्स है, फाइनेंशियल रिसोर्स है। फॉरेन कैपिटल, फॉरेन एक्सचेंज को कंट्री की फाइनेंशियल एसेट बोला जाता है। अब फॉरेन कैपिटल का आउटफ्लो हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज जा रही है आपकी, आपके रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। और रिसोर्सेज कम हो रहे हैं तो ये लिखा तो नहीं हुआ एक गुड के केस में, फॉरेन एक्सचेंज तो सभी गुड के केस में काम आती है। तो दोनों ही गुड्स के केस में अगर फॉरेन एक्सचेंज कम हो रही है तो रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, दोनों गुड्स के केस में क्या होना चाहिए बोलो, लेफ्ट वर्ड। तो पीपी से क्या हो जाएगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से। उसके बाद लेफ्ट वर्ड शिफ्ट ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट इज व्हाट इज लाइकली टू बी द इंपैक्ट ऑफ मेक इन इंडिया मिशन। कौन सा मिशन, मेक इन इंडिया, इंडिया में बनाओ। अब इंडिया में बनाएंगे तो क्या होगा, इंडिया में टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, बाहर की कंट्री भी यहां बना रही है, भी यहां बना रहे हैं, सोर्सेज में ग्रोथ हो सकती है, रिसर्च होगी। तो पीपीसी राइट वर्ड शिफ्ट होगा बेटा, राइट वर्ड शिफ्ट बोल लो, अपवर्ड शिफ्ट बोल लो, बहुत आसान था, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। उसके बाद what is likely to impact efforts towards reducing unemployment on production potential of the economy। देखो प्रोडक्शन पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट अगर कम हो जाए। इसका मतलब पहले क्या थी, अगर अनएम्प्लॉयमेंट अब कम कर रहे हैं मतलब पहले अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा थी। अगर पहले अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा थी इट मींस हम पीपीसी के अंदर ऑपरेट कर रहे होंगे। अब गवर्नमेंट ने स्कीम्स लॉन्च करी है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाए, हम बिलो पोटेंशियल से अपने पोटेंशियल पर पहुंच जाएंगे, हम ऑन पीपीसी पहुंच जाएंगे। ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यहां शिफ्टिंग नहीं। ध्यान से पढ़ते हैं। Reducing unemployment has no effect on PPC. It is because production potential is determined by assuming full employment. Unemployment indicate the country operating below potential. अगर unemployment थी तो हम below potential थे, अगर unemployment कम हो जाएगी तो हम अपने potential तक पहुंच सकते हैं। आप ये आंसर आराम से लिख सकते हो, गलत नहीं। उसके बाद नेक्स्ट इज what will be the impact of education for all, सर्व शिक्षा अभियान। इसका क्या फर्क पड़ेगा, देखो हेल्थ हो या एजुकेशन हो,
हेल्थ के लिए शुरू हुआ क्लीन इंडिया मिशन, एजुकेशन के लिए स्वच्छ शिक्षा अभियान। दोनों केस से ह्यूमन कैपिटल बढ़, ह्यूमन कैपिटल एक रिसोर्स है, रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो पीपीसी राइट वर्ड शिफ्ट होगा। इस तरह से आपको सोचना होगा। ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फ्लड्स इन जम्मू एंड कश्मीर ऑन इट्स पीपीसी। ध्यान से सुनिएगा, जम्मू एंड कश्मीर में फ्लड आ गया, और फ्लड आता है तो सारे रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सोचो, रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय होंगे, सभी गुड्स के रिसोर्स डिस्ट्रॉय होंगे, रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो गए, रिसोर्सेज कम हो गए, पीपीसी विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। यहां लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग होगी। देखते हैं ऐसा है कि नहीं। फ्लड हैव डैमेज्ड एंड रिड्यूस्ड रिसोर्सेज since potential production declines, the PPC to the left. Eighth point हमारे सामने आता है, the government established large number of institutes, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सोचिए, साइंस और टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं, रिसर्च डेवलपमेंट होगी, लोगों की स्किल्स बढ़ेंगी, ह्यूमन रिसोर्स बढ़ेगा, एंड पीपीसी शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मेन बात ये है, पीपीसी टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाए। सिंपल है। नाइन्थ वाला केस है, गवर्नमेंट ने MGNRE, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसमें बोला कि वर्कर्स को 100 से 150 दिन तक जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन पीपीसी एज देयर इज नो इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, तो हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं कि हम पोटेंशियल अपना बढ़ाना चाहते हैं। शिफ्टिंग विफ्टिंग यहाँ पर कोई नहीं होगी, यह इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आपको केस बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। समझ में आपको आया अच्छे से? अब एक चीज और है यहां पर मेरे पास, अगर मैं आपको ये बोलूं कि पीपीसी की एक्सेप्शनल शेप्स बताओ, पीपीसी की एक्सेप्शनल शेप्स बताओ, तो हमने पढ़ा था कि ओरिजिनली पीपीसी कॉन्केव होता है, पर पीपीसी जो है वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है अगर एमआरटी जो है वो डिक्रीजिंग हो। तो इसकी टेबल आप कैसे बनाएंगे? और नॉलेज है, इसकी टेबल आप कैसे बनाएंगे? तो आप यहां लिखेंगे कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशंस के बाद सेम एज जैसे आप पहले लिखते थे, यहां पर गुड एक्स, गन्स बटर भी आप लिख सकते हैं, और यहां पर गुड वाई, उसके बाद एमआरटी। एमआरटी कैसा चाहिए आपको? ऑब्वियस कांस्टेंट चाहिए, तभी आपका पीपीसी स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड आएगा। कॉम्बिनेशन आपके पास है ए बी सी डी, 0 1 2 3 4, यहां मैंने लिखा 4। एमआरटी कांस्टेंट का मतलब क्या है कि एक गेन करने के लिए एक सेक्रीफाइस, मैंने 1 सेक्रीफाइस किया एक गेन करने के लिए, फिर से 1 सेक्रीफाइस किया एक गेन करने के लिए, फिर से 1 सेक्रीफाइस किया एक गेन करने के लिए, फिर से 1 सेक्रीफाइस किया एक गेन करने। ध्यान से देखो, अभी कोई रेशियो नहीं है, लॉस अपॉन गेन से एमआरटी निकालते हैं। 1 का लॉस 1 का गेन, 1:1, 1 का लॉस 1 का गेन, 1:1, फिर 1 का लॉस 1 का गेन, 1:1, फिर 1 का लॉस 1 का गेन, 1:1, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1। ठीक है, एमआरटी कैसा आ गया आपका? कांस्टेंट। इस केस में आपका पीपीसी आप बनाओगे ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग तो बनेगा, ऊपर से स्ट्रेट लाइन भी बनेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं पीपीसी स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है इन केस जब एमआरटी क्या हो? कांस्टेंट। इस तरह से आप समझा सकते हो टॉपिक। अब अगर आपको ये बोला गया कि पीपीसी कॉन्वेक्स कब होता है, तो आपने बोला था पीपीसी कन्वेक्स तब होता है सर जब एमआरटी डिक्रीजिंग हो, जब एमआरटी डिक्रीजिंग हो। अब एमआरटी डिक्रीजिंग कब होगा, कैसे होगा, उसको देखते हैं। सबसे पहले आप बनाते हो क्या? कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस के बाद आप बनाते हो गुड एक्स और फिर गुड वाई, उसके बाद एमआरटी। आप कॉम्बिनेशंस में गुड एक्स को इंक्रीज कर रहे हो, कॉम्बिनेशंस में लिखते हैं आप ए बी, जितने बनेंगे बनाएंगे। आप गुड एक्स को इंक्रीज कर रहे हो, ऑब्वियस ही बात है आप गुड वाई को डिक्रीज करना चाहते हो।
मान लो जब सारे रिसोर्सेज गुड वाई में लग गए थे तो गुड वाई 10 प्रोड्यूस हो रही थी और गुड एक्स 0। ध्यान देना, 0 पे शुरू 0 पे खत्म होना चाहिए। डिक्रीजिंग एमआरटी मींस कि पहले आप ज्यादा सेक्रीफाइस करें, फिर कम, फिर और कम, फिर ओके। तो मैं 0 पहले लिख देता हूं। यहां पर आपने उल्टा शुरू करना है, पहले आपने यहां पे 1 सेक्रीफाइस करना है, फिर 2 जोड़ो तो 2 सेक्रीफाइस किया, फिर 3 जोड़ो, आपने 4 सेक्रीफाइस करना है, आप 4 जोड़ दो 10। आप 10 से शुरू करते हो, आपने पहले 4 सेक्रीफाइस किया, फिर आपने 3 सेक्रीफाइस किया, फिर आपने 2 सेक्रीफाइस किया, फिर आपने 1 सेक्रीफाइस किया। उल्टा बना लो, सीधा बना लो, लेकिन एमआरटी देखो 4:1। 4 सेक्रीफाइस किया ना, 4:1, फिर 3:1, फिर 2:1, फिर 1:1। कैसा एमआरटी है? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग एमआरटी के केस में पीपीसी जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है। ध्यान देना, मैंने जो एमआरटी बनाया है बहुत सोच समझ के बनाया। 0 पे शुरू, 0 पे खत्म। पहले 4 सेक्रीफाइस किया, फिर 3 सेक्रीफाइस किया, फिर 2 सेक्रीफाइस किया, फिर 1 सेक्रीफाइस। हम जब कॉन्केव पीपीसी बनाते हैं तो पहले 1 सेक्रीफाइस करते हैं, फिर 2, फिर 3। एमआरटी इंक्रीजिंग होता है, यहां पर एमआरटी डिक्रीजिंग लेना है। इस केस में आपका पीपीसी कॉन्वेक्स बनेगा इस तरह, 0 पे शुरू 0 पे खत्म भी होगा। तो ये एक्सेप्शनल शेप्स हैं, तो कॉम्बिनेशन आपको बाद में लिख सकते हो जितने बने हैं आपके। तो पीपीसी स्ट्रेट लाइन तब होता है जब एमआरटी कांस्टेंट होता है, पीपीसी कॉन्वेक्स तब होता है जब एमआरटी डिक्रीजिंग होता है, और पीपीसी कॉन्केव तब होता है जब एमआरटी। ठीक है, ये भी आपका हो गया। अब आपको एक छोटा सा आज होमवर्क मिलेगा। होमवर्क में आपको क्या करना है, यहां पर आपको 6 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। इन क्वेश्चंस में आपको इनको सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चंस में आपको एमआरटी निकालना है, कुछ क्वेश्चंस में आपको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी निकालनी है। मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एमआरटी में फर्क क्या होता है। एमआरटी जो होता है वो रेशियो होता है लॉस और गेन। एमओसी जो होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नंबर ऑफ यूनिट्स सेक्रीफाइस टू गेन वन एडिशनल। अब अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया, मान लो अच्छा क्वेश्चन है, अगर गुड एक्स हमने 1 से 2 बढ़ाई है और गुड वाई हमने 10 से 7 कर दी, तो बताओ एमओसी कितना है। यहां तो आप डैश लिखते हो और एमओसी नंबर ऑफ यूनिट्स में होता है। आपने 1 यूनिट गुड एक्स की गेन करने के लिए 3 यूनिट सेक्रीफाइस किए, तो 3 इज एमओसी। ये आपका करेक्ट हो जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि गुड एक्स का प्रोडक्शन 1 से 2 हुआ, ठीक है, और उसके बाद चलो हम मानते हैं कि गुड एक्स का प्रोडक्शन 1 से ना 8 हो गया, सीधा गुड एक्स का प्रोडक्शन 1 से 8 हो गया, और गुड वाई का प्रोडक्शन जो है वो 20 से हमने 9 कर दिया। फाइंड आउट एमओसी। अभी तो कोई एमओसी आएगा नहीं, डैश आएगा। आप लिखते हो 20 से 9, अच्छा 11 सेक्रीफाइस करें, 11 लिख देते हैं बच्चे, रॉन्ग। 8 हुई है 1 से, 7 का गेन हुआ है, तो फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन गेन। लॉस हुआ है 11 का, गेन हुआ है 7 का, तो 11/7 जो भी आपका आंसर होगा वो एमओसी होगा, ना कि लॉस अपॉन गेन लगाया। माइनस करके निकाल लेते हैं मान लिया, लेकिन यूनिट जब जम्प्स में है तो फॉर्मूला प्रॉपर लगाए लॉस अपॉन, तब आपका एमओसी सही आएगा या एमआरटी आएगा। Sorry। इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आपको यहाँ क्वेश्चन जो दिए हुए हैं अच्छे से सॉल्व करना। कोई डाउट आता है मुझसे आप पूछ सकते हो। तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 6-7 ही क्वेश्चन है, और केस बेस्ड क्वेश्चन को अच्छे से करो, मैंने बता दिया आपको। ये चैप्टर आधा थ्योरी और आधा कंसेप्चुअल प्रैक्टिकल चैप्टर था। अच्छे से करना, तरीके से करना, समझ में आपको आएगा। इसके बाद हम शुरू करेंगे नया चैप्टर, कंज्यूमर बिहेवियर। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।